नमस्कार दोस्तों आज हम चंद्रमा के पहले खाने के उपाय के बारे में समझेंगे। ये पहला खाना होता है और चंद्र की अगर हम बात करें, देखिए ये हिरण पे सवार है और इनके रथ की बात करें यानी कि ये तेजी, यानी कि एक चंद्रमा की अगर हम बात करें, चंद्रमा काफ़ी तेज एक ग्रह है जो कि पल पल में, यानी कि पल में इधर पल में उधर, यानी कि एक दिमाग की अगर हम स्थिति की बात करें तो एक भागते हिरण की तरह इसको संबोधित किया गया है। तो ये पहला खाना यानी कि पहला घर होगा जहाँ पर चंद्रमा अगर बैठा हो तो हमें क्या सावधानियां, क्या उपाय, इन चीज़ों की चर्चा और मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। टोटल 12 पॉइंट्स हैं, इनको हम बारी बारी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अपने पास लाल रंग का रुमाल रखें, यानी कि खाना नंबर 1 में अगर चंद्र है तो लाल रंग अगर हम बात करें तो ये मंगल से संबंध रखता है, यानी कि खाना नंबर 1 जहाँ पर मंगल का प्रभाव माना जाता है, चंद्र को मंगल की सपोर्ट देने के लिए अपने पास लाल रंग का रुमाल रखने के लिए भी कहा जाता है। चारपाई यानी कि जो आपका बेड है, बेड के पैरों में तांबे की कील गाड़ें। अब ये क्यों उपाय कहा गया है कि यहाँ पर एक तो केतु को कंट्रोल करना होता है और साथ ही साथ चंद्रमा को मदद देनी होती है सूर्य की, क्योंकि यहाँ पर खाना नंबर 1 में जब चंद्र होता है तब ये मेंटल कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स, डर, चिंता, वहम, कई बार लोगों को ओसीडी वगैरह हो जाते हैं, बेमतलब के डर होते हैं, एक जगह उनका दिमाग नहीं टिकता है, कुछ ना कुछ दिमाग में सोच विचार चलते रहते हैं। तो एक चंद्रमा को सूर्य की सपोर्ट देने के लिए ये तांबे के कील हमें बेड में ठोकने के लिए बोला जाता है। थर्ड, बरगद के पेड़ की जड़ में पानी देते रहें। यहाँ पर एक गुरु चंद्र का एक सपोर्ट करने के लिए बरगद के पेड़ का उपाय कहा जाता है, जिससे हेल्थ वगैरह सही रहती है। यदि आप पुत्र के साथ यात्रा कर रहे हैं तो कोई नदी नहर वगैरह पड़ती है रास्ते में, तो वहाँ पर आप तांबे का पैसा फेंके। देखिए तांबे का पैसा फेंकना, वो खासकर जल में, ये बहुत पहले से चला आ रहा है, क्योंकि जल को हमारे धर्म में, एक सनातन धर्म वगैरह में इनको पूजा जाता है, यानी कि जल की भी पूजा होती है, हर एक प्रकृति की चीज़ों की पूजा होती है। जल में आपने देखा होगा कई बार लोग चांदी के सिक्के फेंकते हैं, चांदी फेंकते हैं, तांबा फेंकते हैं। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब भी हम कोई चीज़ ऐसी जल में फेंकते हैं तो जल को शुद्धिकरण करती है, यानी कि आपने देखा होगा कि आजकल के वाटर प्यूरिफायर भी जिनके अंदर कॉपर या सिल्वर का यूज़ होता है, क्यों ये यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये इम्प्योरिटीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं और हमें प्योर और अच्छा वाटर, जो पीने का वाटर होता है, वो हमें मिल सके। तो यही एक लॉजिक है कि जब हम ऐसा सफ़र करते हैं तो वहाँ पे तांबे की ये सब चीज़ें डालते थे। पर इसको एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर चंद्र को एक सूर्य की सपोर्ट देने के लिए ये उपाय किया जाता है, और जिससे पुत्र की रक्षा यानी कि केतु भी बचा रहे, तो इसीलिए ये उपाय किया जाता है। यदि और पांचवा पॉइंट समझिए कि यदि आपके घर के आसपास कहीं पर कुआं है, कई लोग आपने देखा होगा कि कुएं पर भी आजकल तो सूख गए हैं कुएं, वहां पर मिट्टी डाल के उसे कवर करके वहां पे मकान बनाना शुरू कर देते हैं। अगर आपके चंद्रमा खाना नंबर 1 में, तो ये चीज़ का ध्यान रखो, कहीं ऐसी जगह प्लॉट ले रहे हो तो वो ये ध्यान रखो कहीं वहाँ कुआं तो नहीं था। और अगर घर में कहीं कुआं है तो उसके ऊपर कभी भी छत मत डालो, पुराना पड़ा है तो पड़ा रहने दो, उसको छत डाल के, लेंटर डाल के बंद मत करो, ये ध्यान रखना होता है। अपनी उम्र 24 या 27वें वर्ष के बीच में आप विवाह ना करें, अपने पैसे से मकान भी ना बनवाएं। ऐसे समय में ये गलती ना करें कि अगर आप विवाह करना चाहते हैं और चंद्र खाना नंबर 1 में है तो ये काम ये ना करें। हरे रंग और साली से बचें। यहाँ पर हरे रंग और साली से बचने के लिए इसलिए कहा गया है ताकि बुध का सपोर्ट ना हो सके, बुध का एक मेल ना हो सके चंद्र से, इसीलिए हरे रंग और साली से बचने के लिए कहा गया है। नहीं तो ये बहुत ही मंदे असर लाता है, बदनामी तक करवा देता है। अगर चंद्र खाना नंबर 1 वाला व्यक्ति साली के साथ ज़्यादा संपर्क में रहे, उसके साथ आना जाना हो, घर उसके आता जाता हो, या अपने घर बुला के सेवा करता हो, तो ये काम ना करें। अपने घर में चांदी के ऐसे बर्तन जिसमें टोंटी ना लगी हो वो आप ना रखें। अब टोंटी टोंटी का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कुछ वाटर फिल्टर होते हैं हमारे घर में, या फिर कैंपर टाइप के होते हैं। इसी तरह से पहले के समय में कोई चांदी के बड़े बड़े बर्तन होते थे जिसके अंदर पानी हम रखते थे। अब पानी निकालने के लिए छोटा सा नल लगा होता था, उसको टोंटी बोलते हैं। तो वो टोंटी वाले बर्तन आपके घर में नहीं होने चाहिए। अपने घर में चांदी की आपको थाली रखनी है, कोई बड़ी सी, या आप जैसे सामर्थ्य है आपका वैसी थाली रखें। और ये थाली आपके लिए चंद्रमा खाना नंबर 1 वालों के लिए काफ़ी शुभ होती है। अब पानी अथवा
दूध वगैरह पीने के लिए आप चांदी के बर्तन का इस्तेमाल करें, ताकि आपका चंद्र सपोर्ट करना शुरू कर दे। जो दिमागी परेशानियां, उलझने या हेल्थ की कहीं इशू आते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर ये चंद्रमा को सही करने का चांदी के बर्तन में बहुत ही प्रभावी उपाय होता है। शीशे के बर्तनों का प्रयोग ना करें जो कि बुध से संबंध रखते हैं, तभी हरे रंग से आपको परहेज करने के लिए बोला, साली से परहेज रखने के लिए बोला। शीशे के बर्तन भी इस्तेमाल ना करें। आप नॉर्मल जो घर में यूज़ होते हैं, स्टील हो गया या फिर पीतल हो गया, इस तरह से जो आपके घर में बर्तन है वो इस्तेमाल करें, कोई परेशानी नहीं है। अपनी माता का आशीर्वाद लें और उनके द्वारा दिए हुए चावल और चांदी का दान अपने पास रखें। अब इसको समझिए ये कैसे करना होता है। यानी कि माता का आशीर्वाद लेंगे तो आपके चंद्र को शक्ति मिलेगी, और साथ ही साथ आप उनके दिए चावल यानी कि आशीर्वाद के रूप में उनसे कुछ चावल ले लो, कुछ चांदी ले लो। सोमवार के दिन ये उपाय कर लो, और चांदी की डिब्बी में ये सब सामान ले लो और लेकर अपने पास लाइफ टाइम संभाल के रखो। अब अगर मान लीजिए आपकी माता नहीं है, तो उस केस में आप उनका स्मरण करके, उनका नाम मन में याद करके सोमवार के दिन इस उपाय को अपने आप से ही सामान जोड़कर आप कर सकते हो। तो ये सब सावधानियां और उपाय आपको चंद्र के मंदे प्रभावों से बचाएंगी, आपको एक अच्छा डिसीजन लेने वाला व्यक्ति बनाएंगी। आपके दिमागी जो उलझने रहती हैं, कन्फ्यूजन रहती है, उनसे बचाव होता रहेगा। और आपके दिमाग के घोड़े या फिर दिमाग के हिरन, देखिए दिमाग के घोड़े या दिमाग के हिरन, घोड़ा भी चंद्र से संबंध रखता है। और जब ये देखिए चंद्र, यहाँ पर हिरन को भी कहा गया, हिरन की तेजी और हिरन की एक जो रफ्तार, एक फुर्ती, वो चंद्र से संबंध रखती है। तो इसीलिए इन सबको कंट्रोल करना जरूरी होता है, यानी कि एक सारथी का होना जरूरी होता है। और वो सारथी चंद्र को मिलते हैं सूर्य या मंगल की सपोर्ट से। तो ये सब उपाय आप लॉजिक के साथ समझ गए होंगे। और यहाँ पर ये जो उपाय आप देखिए, लाल रंग का रुमाल रखें। अगर आप रुमाल लाल रंग का नहीं रख पाते हो, आपको लगता है कि थोड़ा अजीब लगता है, कहीं बाहर गए तो लाल रंग का रुमाल निकालेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो उसका अल्टरनेट ये है, आप लाल रंग का टावल यूज़ करो, हैंड टावल यूज़ करो, घर में टावल यूज़ करो। इस तरह की आप टावल यूज़ कर सकते हैं। अपनी चेयर पे टावल रेड कलर की रखो, अपनी गाड़ी में रख सकते हो। इस तरह से आप लाल रंग को इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।